आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज नेशन। मैं ईशा रानी। आज हम मौजूद हैं पटना के मशहूर सिट कोचिंग सेंटर पे, जहां पर स्किल इंडिया सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है। आलिया अहमद, मोहम्मद रेहान, चांदनी कुमारी, शाहिद अंसारी, गुड़िया कुमारी, चलिए यहाँ देखिए, सामने देखिए, नेहा परवीन, यहाँ देखिए, सामने देखिए इधर। अस्सलाम ये पानी के साथ बहुत एक्टिव है सारे ये सब अच्छे क्वेश्चन हमारे ज़ोहराओ परवी के काशाने में है, जिक्र जिनका ज़ोहराओ परवी के काशाने में है, वो सनम तो आज अपने ही सनम खाने में है। वो सनम तो आज अपने ही सनम खाने में है। और सर, हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपके लिए कि ये हकीकत है कि हम इल्मो फन के परवाने रहे। ये हकीकत है कि हम इल्मो फन के परवाने रहे, शिक्षा और कौशल के परवाने रहे। ये हकीकत है कि हम इल्मो फन के परवाने रहे। ये हकीकत के हम तेरे भी दीवाने रहे। ये हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। और बशीर बदल और नहीं तो आजकल तो देखते हैं इलू इलू कहने का बहुत चर्चा चलती है, तो ये सिर्फ दिखावा की बात है। उसमें कहा गया है कि प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिखाए, राजा प्रजा जो हो, शरीर दिए या मन दिए ले जाए। तो जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, हम लोग अम्बेडकर साहब को जानते हैं, पढ़े हैं। अम्बेडकर साहब ने एक जुमला कही है, शिक्षा शेरनी का दूध है, लाइनेस का, और जो शेरनी का दूध पीता है तो दहाड़ता है। लाइकवाइज जो शिक्षित हो जाता है वो सचमुच अपने जीवन में ढालता है, अपने जीवन को आगे ले जाता है। ये बाबा अम्बेडकर ने कहने का काम किया। आज हम इस चीज को समझते हैं कि बिना शिक्षा के आज हमारी स्थिति क्या हो रही है, या रॉन्ग शिक्षा के चलते क्या स्थिति आज हो रही है। तो कहा था पहले मैंने कि सभी विधाओं पर चर्चा न करके सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को शिक्षित बनना चाहिए। और शिक्षित का मतलब यही होता है कि हम अपने कर्म से, अपने ज्ञान से इस संसार के सभी जीवों को लाभान्वित करें, ऊर्जान्वित करें। उसी को शिक्षित कहा जाता है और वही शिक्षा है। और नहीं तो हम एमए कर गए, पोस्ट ग्रेजुएट कर गए, क्या क्या कर गए, हम अपने बाल बच्चों में सिमट गए, उसको शिक्षा नहीं कहते हैं। ऐसे तो हजारों हजार लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य यही है कि जब ईश्वर ने हमें दिया है जन्म, कहा गया है हम लोग के यहाँ कि बहुत भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का ये जो तन है बहुत भाग से मिलता है। आज लगभग हम लोग 80% लिटरेट हो गए हैं ऑल इंडिया में। बिहार में भी लगभग 75-76% लिटरेट हैं। लेकिन हम समाज के दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो 5 और 7% लिटरेसी रखने वाला भी समाज है। हम समझते हैं कि ये न्याय नहीं,
ये अन्याय है मानवता ह्यूमन्स के प्रति कि हम सबको क्यों नहीं साक्षर कर सकते। साक्षर पंडित होना तो अलग बात है, विद्वान होना तो अलग बात है, हम विभिन्न साक्षर भी नहीं कर सकते। एक बात आती है बाबा भीमराव अम्बेडकर की और मान्यवर काशीराम जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। और भी जो काशीराम जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। यही बुनियादी बात हम आप लोगों के सुंदर भविष्य के कामना करते हैं और जिससे ये हमारे जो सीड कोचिंग सेंटर हैं बहुत उन्नत नमूना काम कर रहे हैं और जन शिक्षण संस्थान और आदमी के माध्यम से जो काम हो रहा है उनका काम हम देखा है। एजुकेशन मिनिस्टर थे सहवाल साहब थे, इनके एक बड़े मोटे आदमी, उनकी बात भी हम लोगों ने सुनी है। उनके साथ इंग्लैंड भी जाने का काम हमने किया है और हम जानते हैं कि काम को शिक्षा को आगे बढ़ाने में आदमी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार का दृष्टिकोण ही नहीं आगे बढ़ रहा है। जिन बातों की चर्चा की सरकार अगर उस ओर बढ़े तो आगरी के लोग उस बात को आगे बढ़ाने में सक्षम है और जिसका लाभ आपको मिल सकता है। आप ट्रेनिंग लेकर के इन सब बातों की ओर आगे बढ़ेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा और हम भाईचारा का भाव पैदा कर सकते हैं और भाईचारा का भाव पैदा करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है। यही कह करके आप लोगों के सुंदर भविष्य की कामना करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ है शकील हाशमी सर। यहाँ पे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया था, आप इसके बारे में छात्राओं को क्या बोलना चाहते हैं? ये सीड कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर जन शिक्षण संस्थान आदरी पटना द्वारा स्किल इंडिया के सहयोग से हुनर सेंटर का कार्यक्रम चलता है। यहाँ पर कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटिशियन और दीगर कई सब्जेक्ट में बच्चों को तालीम दी जाती है। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हुए थे। समय का अभाव होने के कारण वो शीघ्र चले गए हैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ है कि समाज के लोगों को तालीम के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा फील्ड है कि उसी की बुनियाद पर, तालीम की ही बुनियाद पर हम समाज में कहीं भी किसी भी तरह के मामलों को निपटा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए हम यहाँ पे छात्र एवं छात्राओं से यहाँ का रिव्यू लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम करीम है। आप यहाँ पे कौन से कोर्स करते हैं? एडीसी कोर्स कर रहे हैं और स्किल इंडिया के थोड़े जो हुआ वो भी मैं किया हूँ। स्किल इंडिया के थोड़े यहाँ से याकूब सर्विस के जो संचालक हैं वो भी यहाँ करवा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से करवा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ कोर्सेस है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारगर है। जैसे एडीसी है, टैली, सारे कोर्सेज हैं और स्टूडेंट्स बहुत चाहत से यहाँ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा प्रिया है। आप यहाँ पे किस चीज का कोर्स करते थे? यहाँ पे हम सिलाई का कोर्स किए हैं। मेरा फैशन था कि फैशन डिजाइनिंग में मेरा पैशन था शुरू से कि फैशन डिजाइनिंग में जाए। इसके लिए हम सिलाई, पहले कोई भी ड्रेस अगर बनता है तो उसको सिलाई करने का तरीका पता होना चाहिए, इसलिए हम सिलाई से जुड़े, जिसके कारण हम यहाँ पे आज हैं। थैंक यू। आइए हम मिलते हैं जहाँ पे छात्राएं अपने टीचर से सिलाई सीखती है। क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज जूली नाज। आप छात्राओं को शिक्षा देती है, आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो मतलब आर्थिक रूप से भी कमजोर हो और घर से बाहर ना निकलने की उनको परमिशन ना मिले। जैसे बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनको घर से परमिशन नहीं मिलता है कि वो एजुकेशन ले सके। चलिए, अगर एजुकेशन लेने में परमिशन नहीं मिलता, उनको घर बैठे कोई चीज सिखाने को मिल रहा है, घर के बगल में मिल गया, तो वहां तक लड़कियां चल के आ जाएंगी। जब कुछ हुनर सीख लेंगी, 2 पैसा आर्थिक रूप से वो अपना ये कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं गार्जियन भी सोचेंगे कि इनको एजुकेशन देना चाहिए। बस हम पहले इसीलिए बच्चे को ये हुनर दे रहे हैं कि वो 2 पैसे अपना इनकम कमा करके अपना स्टडी कर सके। और कहीं ना कहीं हमने भी यही काम किया है कि हमने भी पहले इनकम का जरिया बनाया, फिर अपना स्टडी आगे बढ़ाया, जो अब आज हम डबल एम में हैं। थैंक यू मैम। जैसे कि आज आपने देखा कि यहाँ पे फ्री में
फ्री में छात्राओं को क्लासेस दी जाती है सिट कोचिंग सेंटर में। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे कोर्स है जो फ्री में दिए जाते हैं छात्राओं को, जैसे कंप्यूटर, उर्दू की क्लासेस फ्री में दी जाती है। अगर आपका भी इच्छुक है तो यहाँ पे आके क्लासेस ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।